अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या कुछ हो रहा है सब कुछ जानते हैं आप लोग, और मुझसे ज़्यादा आप लोगों को मालूमात का अंदाज़ा है। कुछ लोग कह रहे थे कि आकिब जावेद के साथ जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है माजी के अंदर। आकिब जावेद ने वक़ार यूनुस, वसीम अकरम और इन तीनों का जो ट्रायका था, ये लोग आपस में जब तक इमरान खान थे जब तक तो सही चलते रहे, लेकिन उसके बाद जो है किस तरह ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए। और दूसरी जानिब आज वसीम और वक़ार को अगर मैं बैठा हुआ देखता हूँ एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए या भाईबंदी करते हुए नजर आते हैं। माजी के अंदर कुत्तों की तरह ये लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आ रहे थे, और आज आप देखें बिल्कुल सही वाली बात की है राशिद लतीफ़ ने कि इन लोगों को पैसा फेंको, ये लोग गधे को भी बाप बनाने लगेंगे। इन लोगों की ये औकात है। इन लोगों ने पूरी क्रिकेट को बर्बाद किया है। और ये वाली बात जो 90s का जो एरा बता रहे हैं राशिद लतीफ़ साहब के, इन लोगों ने क्रिकेट को, हफीज़ इस बात के ऊपर बहस कर रहे हैं कि इन लोगों ने जो है वो क्रिकेट को बर्बाद किया। उसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं 90s के अलावा, 90s के बाद में भी, और 90s के उसके बाद 2000 के बाद भी बहुत से लोग जो हैं, जब मिसबाह और वक़ार मिले तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट का भला किया या नुकसान किया? आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। मिकी आर्थर की कोचिंग के अंदर पाकिस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, और जब ये लोग मौजूद थे 90s वाले या फिर 2000 वाले, तो उसके बाद उन लोगों ने कौन सा तीर मार लिया? तो ये वाली चीज़ जो है कि 90s के खिलाड़ी ही बर्बाद कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, या 90s के खिलाड़ी ही इस तरह कर रहे हैं। इनसे ज़्यादा ज़्यादा और लोग भी जिन्होंने ख़राब किया है पाकिस्तान की क्रिकेट को, नुकसान पहुँचाया है। ये वाली बात बिल्कुल सही है राशिद लतीफ़ साहब की कि जिस तरह नुकसान पहुंचाया है, जिसने स्टार्ट किया है उसको ही ज़्यादा जिम्मेदार समझा जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ, ज़रा सूरत हाल आप वाज़े करें कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, और बिल्कुल भी जिसे कहते हैं ना, बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की। न्यूजीलैंड वाले इतना बड़ा घूम फिरा कर इतनी सारी चीज़ें की, बातें भी की, इंडिया को एडवांटेज है ये वो, एक तरफा तौर पर 252 रन जो है वो दुबई जैसी पिच के ऊपर जो है, जिस तरह पिछली दफ़ा इन लोगों ने 250 रन बनाए थे, और अब वही वाली सूरत हाल है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम ने मायूस किया है, उससे अंदाज़ा होता है कि बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों वाला हिसाब जो है यही सही बैठता है। अगर आपसे इंडिया को नहीं हराया जा रहा तो आप तनकीद करोगे, आप इस एडवांटेज की बात करोगे। बेशक सही है, इंडिया को एडवांटेज मिला है, लेकिन सूरत हाल क्या रही थी, क्या हुआ था, ये एडवांटेज दूसरी टीमों को क्यों नहीं मिलता, और क्या इजारादारी कायम की हुई है इंडिया ने? ये वो टीमें जाने जिन्होंने इंडिया को बैक किया था, सपोर्ट किया था, जब पैसे बढ़ रहे थे, जब सब सारी सूरत हाल चल रही थी। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है, ये लोग तीनों का ट्रायका बनाकर जो है सबसे ज़्यादा जो है अपने तौर पर जो है अपने आप को ताकतवर बनाने की पोजीशन में आए थे। उस वक्त दूसरे बोर्ड्स क्या कर रहे थे, और इस वक्त जब उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो अब दूसरे बोर्ड जो है वो जिस तरह ज़बान निकाल रहे हैं, तो जब बोलना चाहिए था ना, जब आप बोले नहीं, वही बात जब लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का जो है ना, वो हमेशा अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। यही हाल जो है इस वक्त न्यूजीलैंड की टीम का हो रहा है। पाकिस्तानी टीम का क्या होगा? पाकिस्तानी टीम के अंदर मेन चीज़ जो ये है कि मोहम्मद रिजवान को 4 महीने के बाद जाकर आकिब जावेद ने ये नतीजा निकाल लिया, ये तरीक़ा देखा कि उनको अंदाज़ा हो गया कि मोहम्मद रिजवान जो है T20 का अच्छा कैप्टन नहीं है। इन्होंने पूरी PSL देखी, जब से PSL स्टार्ट हुई है, जोंक की तरह आकिब जावेद चिपका हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट से, लेकिन अब तक जाकर उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि मोहम्मद रिजवान जो है वो T20 का खिलाड़ी इस वक्त नहीं है। अब इस पोजीशन के ऊपर जिस वक्त ये है, माजी के अंदर होगा तो होगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है आकिब जावेद को एकदम से अंदाज़ा हो गया। और जो कल मैंने बात की थी कि रिजवान और बाबर आजम जो है, बाबर आजम का तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि ये जो है T20 वर्ल्ड कप ज़रूर खेलता हुआ नजर आएगा, लेकिन रिजवान जो है इन लोगों को जिस तरह घुमा फिरा कर, और रिजवान ने कोई बयान भी नहीं दिया है। अब रिजवान जैसा खिलाड़ी अगर कप्तानी से हटाया जाता है, जैसे शाहिन अफरीदी को हटाया गया था, ज़मीन आसमान एक कर दिया था उसने, और बता दिया था पूरी दुनिया को कि हाँ, इसको कप्तानी से हटाया है, इसकी हटी हुई है, ये ट्वीट कर रहा था, ये स्टोरी डाल रहा था। रिजवान बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि इद्दत में बैठी हुई बेवा, वो बिल्कुल बने हुए बैठे हुए हैं, नजर ही नहीं आ रहे, ना उन्होंने कोई बयान दिया है। तुझे कप्तानी से दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया है, तेरा एक बयान सामने नहीं आया है। अब सूरत हाल क्या हो रही है, जो बातें पता चल रही हैं वो ये है कि आपस में नूरा कश्ती चल रही है। नूरा कुश्ती के अंदर जो है सलमान अली आगा को कप्तान बनाया है, और आकिब जावेद और रिजवान का क्या मामला हुआ है। अब ये वाली बात जो है
कयास आराई मुझे ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जो ज़राए हैं वो कुछ ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है। रिजवान के साथ बातचीत कर कर जो है वो इस तरह की पॉलिसी बनाई है। रिजवान हारा है चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स के गेम के अंदर, और पागल के बच्चे जो आकिब जावेद साहब हैं वो उसको निकाल कौन सी फॉर्मेट से रहे हैं, T20 फॉर्मेट से रहे हैं, जिस वजह से उसने 50 फॉर्मेट के अंदर, 50 ओवर्स के फॉर्मेट के अंदर ना किसी ने अभी तक कप्तान से कुछ पूछा है, ना कोच तो बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी बनकर, बिल्कुल अब्बू बनकर जो है वो आमने सामने ऐसे घूम रहा है जैसे किसी ने, उसको पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। 2 दिन इसी महीने तुम्हारे मुंह के ऊपर लानत पड़ी है, पूरी दुनिया की टीमों ने उठाकर तुमको बाहर फेंक दिया है, और हमारा कोच जो है वो पता है क्या कर रहा है, लुक बिजी डू नथिंग, ये करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप जरा अंदाजा लगाएं, कोई सहाफ़ी कुत्ते का बच्चा इस तरह की कोई बात करता हुआ नजर नहीं आता, ना कोई सख्त सवालात करता हुआ नजर आता है। सारे बिके हुए हैं, मुझे इस वक्त ये अंदाज़ा हो रहा है, सारे बिके हुए हैं। कोई सहाफ़ी भी ये पूछने को तैयार नहीं है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था सलमान अली आगा के साथ कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में कुत्तों वाली हार हुई है, किसी से कोई जवाब तलबी हुई है, किसी ने आकर कोई जवाब दिया है, कोई जिम्मेदारी कबूल कर रहा है? रिजवान ने आकर से 2 लफ्ज़ बोल दिए, वो तो पता नहीं क्या क्या कुछ बोलता रहता है कि मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, ये वो, बस काम मामला ख़त्म हो गया। कुत्तों की तरह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर निकले, वर्ल्ड कप से अंदर बाहर निकले हुए तुम लोगों को पिछवाड़े के ऊपर लाते पड़े हुए तुम लोगों को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। उससे पहले 2023 के अंदर जिस तरह लांतियों की तरह तुम लोग हारे हो, अब तुम लोगों ने पूछना ही छोड़ दिया है, ना ही कोई तहकीकात करनी छोड़ दी है कि ना कोच हटा, ना सिर्फ T20 फॉर्मेट से रिजवान और बाबर को बाहर कर दिया, और वनडे फॉर्मेट से शाहिन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ को बाहर कर दिया। अबे पागल के बच्चों, किसको जाहिल बेवकूफ़ बना रहे हो तुम लोग? आकिब जावेद जैसा बंदा जो है अगर ये सब चीज़ें कर रहा है, लोग बोलते हैं उसका माजी नहीं पता, जिस तरह कुत्तों की तरह ये लोग लड़ते हुए आ रहे थे माजी के अंदर, 90s के अंदर, जिस तरह एक दूसरे की खार के अंदर नुकसान मुल्क का हो रहा था, टीम बर्बाद हो रही थी, आप सीरीज़ हार रहे थे, एक आध दुप्पल में सीरीज़ जीत गए तो जीत गए, लेकिन वसीम वक़ार की वजह से क्या नुकसान हुआ है टीम को? कभी वक़ार यूनुस का फड्डा चल रहा है, कभी वसीम अकरम का चल रहा है, कप्तानी की जंग चल रही है। भाई आमिर सोहेल एक टूर के अंदर कप्तान है, सलीम मलिक दूसरे टूर के अंदर कप्तान है, इसी तरह सईद अनवर को कप्तान बना दिया। बताओ, तसव्वुर करो कि तुम लोगों ने बर्बाद किया है क्रिकेट को। यही चीज़ अभी भी चल रही है, ना पहले कोई पूछ रहा था, पूछता भी था तो कोई नतीजा नहीं निकलता था, अब भी पूछ रहे हैं तब भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा। मुझे सिर्फ ये बता दे कोई कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो जाहिलों ने हारा है, ये जो पहले राउंड के अंदर कुत्तों की तरह बाहर हुए हैं, किसी ने कोई जवाब दिया है, कोई सवाल किया है किसी ने? कोई सहाफ़ी कुछ पूछने को तैयार है? मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हो तुम लोग, सिर्फ इसलिए कि पीसीबी की तरफ से कोई हड्डी डाल दी जाएगी और तुम लोगों को वो चाटने के लिए मौका मिल जाएगा, इसलिए तुम लोग कोई ऐसे उल्टे सीधे सवालात नहीं करते जिसकी वजह से तुम लोगों को हड्डी मिलना बंद हो जाए। इसलिए तुम लोग जो है वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सलमान अली आगा और आकिब जावेद बैठा हुआ था, किसी ने कोई बात क्यों नहीं की? किसी ने ये वाली बात जानने की कोशिश नहीं की कि आकिब जावेद से कोई सवाल पूछता कि 50 ओवर्स के फॉर्मेट के अंदर कुत्तों वाली तुम लोगों को लांतियों को हार हुई है और तुम T20 के अंदर तब्दीलियाँ करते हुए नजर आ रहे हो। ये क्या ऐसी कॉस्मेटिक्स तब्दीलियाँ जो है ये जो की जा रही हैं, क्या हम लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है? ये वाली चीज़ें अब आप लोग जो है जो इतनी भड़ास निकालते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर आकर और बातें करते हैं, इसका भी मुझे ऐसा कुछ लगता है कि सजेशन तो बहुत अच्छी है आप लोगों के पास, लेकिन इन लोगों का फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। और चीज़ों के अंदर भी घुसे, सोशल मीडिया के ऊपर जाकर आगे बढ़कर फेसबुक की हद तक या फिर और चीज़ों के अंदर अपनी आवाज़ जो है पहुँचाने की कोशिश की जाए, तब जाकर ये वाली बात जो है ये लोगों को समझ में आएगी कि हाँ भाई, लोगों को पास जो है इतनी अकल है कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह बेहतर हो सकती है, और हम इन लोगों को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सजेशन जो मैंने दी है और जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस हुआ है, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।